अभी हम मौजूद हैं सुपौल ज़िला के बसंतपुर प्रखंड के दीनबंधी पंचायत में, और जहां हम मौजूद है ये एक एजुकेशन का इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है जामिया इस्लामिया दारुल उलूम दीनबंधी। सूरज भाई एक बार चारों तरफ का नज़ारा तक दिखाते रहिएगा। और सूरज भाई एक बार दिखाइए हमारे साथ जिस शख्सियत को आप देख रहे हैं, भारत के बड़े इस्लामिक स्कॉलर हजरत मौलाना मुफ्ती मजहर साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया हैं। लिहाजा इन्हीं का ये एक मदरसा है जामिया इस्लामिया दारुल उलूम दीनबंधी, जो ख़ास तौर से अब बच्चियों के लिए हो गया है। और यहाँ पे जो हमारी कौम की जो बच्चियाँ हैं उनको शुरुआती एजुकेशन से लेकर के और ऊंचे लेवल तक की एजुकेशन दी जाती है। मदरसे का क्योंकि ग्राउंड बढ़ गया है, मदरसे में जो रहने सहने की फैसिलिटी है वो बढ़ गई है, लिहाजा अब ज़्यादा भी बच्चियां यहां पर आकर के रह सकती हैं। बाकी क्या कुछ डिटेल है, तफसील है, हजरत के पास चलते हैं, जानते हैं क्या हाल समाचार हजरत। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने ईद बहुत खुशी से मनाए जी। और इस वक्त हम लोग जहां बैठे हैं इस मदरसे का नाम है जामिया इस्लामिया दारुल उलूम दीनबंधी। दीनी असरी तालीम का हसीन संगम। यहाँ एक वक्त में बच्चियों को कुरान और हदीस उर्दू में महारत पैदा कराई जाती है, वहीं साथ साथ हिंदी, इंग्लिश, साइंस, हिसाब, कंप्यूटर और सिलाई भी सिखाई जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर 2 कोर्स हैं, एक तो 3 साल है मोमिना कोर्स, माशाअल्लाह, जो बच्ची सिर्फ 3 साल में चाहे कि हम बुनियादी तौर पर कम वक्त में कुछ न कुछ दीन दुनिया की तालीम हासिल कर लें, उनके लिए 3 साल निसाब है। जो ज्यादा टाइम देना चाहे उनके लिए 5 साल निसाब है। 5 साल आलिमा कोर्स उसको कह लीजिए। उस आलिमा कोर्स के अंदर इब्तिदाई तालीम से लेकर के कुरान और हदीस, बुखारी शरीफ तक, फजीलत तक की तालीम पढ़ाई जाती है। और चूंकि इस वक्त में दीनी तालीम के साथ साथ असरी तालीम की बहुत ज़रूरत पड़ चुकी है, हमारी बच्चियां दुनिया के मैदान में भी अगर वो कदम बढ़ाना चाहे तो कदम कदम पर उसको इंग्लिश की, हिंदी की, हिसाब की, मैथ की, साइंस की, और जहां पर भी किसी मौके पर उसको ज़रूरत पड़ेगी तो कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ जाती है। इसलिए इन चीज़ों की रियायत करते हुए एक ऐसा बेहतरीन निज़ाम बनाया गया है कि कम वक्त में, चंद सालों में बच्चियां कुरान और हदीस के साथ हिंदी, अंग्रेजी की तालीम भी बेहतरीन तरीके से एक अच्छे माहौल में, दीनी माहौल में वो हासिल कर सके। इसके लिए हमने इस इदारे के निज़ाम को तरतीब दिया। और इस इदारे की बहुत बड़ी खूबी ये है कि यहाँ पर खाना पीना मीनू के हिसाब से मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह। हफ्ते में किस दिन गोश्त देना, किस दिन अंडा देना, किस दिन मछली देनी है, किसी दिन सादा भी है, इस तरीके से हमने तरतीब दे रखा। उसी मीनू के एतबार से हर टाइम में बदल बदल के खाना मिलता है। नाश्ता है तो नाश्ता भी अल्हम्दुलिल्लाह बदल बदल के मिलता है। कभी चना चूड़ा है, कभी खिचड़ी चटनी है, कभी हलवा पूड़ी है। तो चूंकि खाना जब बदल बदल के मिलता है तो उससे सेहत भी अच्छी रहती है। और अल्हम्दुलिल्लाह चूंकि बच्चियों की उम्र बहुत कम होती है और कम वक्त में उसके तालीम के साथ साथ जिस्मानी नशो-नुमा का, उसकी यह जहनी तरबियत का भी यह वक्त है कि सेहतमंद दिमाग, सेहतमंद जिस्म के अंदर में रहता है। अगर इस वक्त में खुदा न खास्ता वो जिस्मानी एतबार से कमज़ोर हो गई तो फिर पूरी ज़िंदगी उसके साथ बहुत बड़ा मसला रहता है। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ सुथरा अच्छा खाना पीना मीनू के एतबार से और एक निज़ाम के तहत जो है उसको बेहतरीन दिया जाता है। 2 वक्त में खाना भी और नाश्ता भी माकूल दिया जाता है। और हमने बशारत भाई देखा कि बहुत सारी बच्चियां जो घर से कमजोर होकर के आई, लेकिन यहाँ का खाना जो एक अच्छे तरीके से दिया गया तो अक्सर बच्चियां यहाँ पर सेहतमंद हो जाती है। साफ सुथरा उम्दा पानी भी दिया जाता है। रिहाइश के एतबार से भी बड़े बड़े हॉल है, छोटे बड़े कमरे भी हैं, बेड का भी इंतजाम किया गया है। पढ़ने के इंतजाम अलग है, सोने के इंतजाम अलग है, असातिज़ा के लिए, उस्तानी के लिए अलग इंतजाम है। इसके लिए सारा इस्तिंजा खाना, बैतुल खला, वजू खाना वगैरह सारे पीछे बने हुए हैं। पर्दे की जितनी चीजें हैं सबको हमने पर्दे में इंतजाम किया है। किचन मतबख की जितनी जरूरियात है सबको हमने पीछे रखा तो बच्चियों के लिए। और इन सब चीजों के साथ साथ बहुत सी जगह पर आपने देखा होगा, चूंकि मजबूरी होती है बाद इदारे वालों के पास कि जगह उनके पास नहीं होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास चूंकि जगह की काफी फरावानी है, इसलिए हमने जगह की काफी फरावानी है। जो आप देख रहे हैं इसके पीछे भी बहुत बड़ी जगह है। तो बच्चों के नहाने के लिए, खेलने कूदने के लिए, घूमने फिरने के लिए उसको कंजेस्टेड महसूस ना हो। एक छत के नीचे डाल दिया, महीनों उसको धूप नहीं मिल रही है, तंग महसूस हो रहा है, जहनी एतबार से कोफ्त महसूस हो रही है।
मैंने महसूस किया बशारत भाई का अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मदरसे में बच्चियों को ऐसा नहीं लगता कि मैं किसी बाहर में, किसी बंद जगह में, किसी क्या तंग जगह में हो, बिल्कुल घर के तरीके से फील होता है, घर के तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह महसूस होता है। यहाँ जब निकलती है तो लंबा चौड़ा पार्क मिलता है, किस्म किस्म का गुलाब है, गेंदा है, रंग बिरंग इसमें फूल लगे हुए हैं। तकरीबन 50-60 हजार रुपए का हमने फूल, पौधे, गमले, कुछ पौधे इसमें कलकत्ता से आए हैं, कुछ दूसरे बंगाल से, कुछ नेपाल से, कुछ दूसरे जगहों से। ये सारे फूल पौधे इसलिए लगाए गए हैं ताकि बच्चों की जहनी तरबियत में, उसके नशो-नुमा में, उसके क्या कहते हैं कि तालीम के वक्त जो थकावट होती है उसको दूर करने में ये सब मुआविन साबित हो। तो बच्चियां जब निकलती है तालीम के बाद, असर के बाद घूमने फिरने के लिए, तो एकदम उसको ऐसा महसूस है जैसे किसी चमन में घूम रही है, किसी पार्क जैसा उसको महसूस होता है। तो उसकी सारी थकावट खेलने कूदने बाद खत्म हो जाती है। पीछे बहुत बड़ी जगह है, नहाने के बाद बहुत लंबे जगह में उसके कपड़े सुखाने के लिए, नहाने धोने के लिए, पानी का अलग इंतजाम, सब कुछ का बेहतरीन हमने इंतजाम कर रखा। तो बच्चियां अल्हम्दुलिल्लाह हर एतबार से, खाने पीने, तालीम, तरबियत, सेहत, हर एतबार से अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी होकर के जाती है। गुज़िश्ता साल हमने जो बच्चियां हमारे यहाँ थी, हमने अभी ईद के मौके पर, देखिए आप पूरे साल बच्चियों का आप यहाँ पर अपने जबरदस्ती या किसी तरीके से आप रोक सकते हैं, लेकिन जब रमजान में 1.5-2 महीने की छुट्टी में बच्चियां घर जाती हैं तो उस वक्त वहां जाकर के आपने क्या किया है वो माँ बाप के सामने में जब पूछते हैं तो सारी बात कहेगी। हमने गार्जियन से डायरेक्ट पूछा कि आप बिला तकल्लुफ हमें बताइए कि तालीम में, तरबियत में, खाने पीने में, रहने सहने में किसी भी एतबार से कोई दिक्कत महसूस हुई हो, किसी बच्ची ने कोई शिकायत की हो, हमें आप बिला तकल्लुफ बताए ताकि हम उसको दूर कर सके। खुदा गवाह है अल्हम्दुलिल्लाह बशारत भाई, किसी गार्जियन की तरफ से अभी तक हमें कोई शिकायत नहीं आई। मधेपुरा के इमाम साहब को फोन आया, उन्होंने मुझसे कहा कि आपके मदरसे की पढ़ी हुई कुछ बच्चियों का हमने जायजा लिया, पूछा, तो हर एतबार से इत्मीनान बख्श हमें जवाब मिला, खाना पीना, रहना सहना सब कुछ ठीक। इसके अलावा कंप्यूटर का भी हमने इंतजाम किया है और इसमें सीसीटीवी कैमरा वाले से हमारी बात हो चुकी है। बहुत जल्द तालीमी साल शुरू होने से पहले इंशाल्लाह जो है हम सीसीटीवी कैमरा का सारा निजाम यहाँ पर करने जा रहे हैं ताकि मुकम्मल निगरानी 24 घंटे उसके तहत हो सके। ये सारे इंतजाम हमारे पास है इंशाल्लाह। हजरत, हम जानना चाहेंगे एडमिशन का जो है डेट वो शुरू हो चुका है अभी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, चूंकि बहुत सारे गार्जियन हैं तो वो हमसे राब्ता भी कर रहे हैं। कब से दाखिला शुरू है तो रमजान की थकावट होती है, लोग रोजे रखते हैं। शुरू हो गया है? हाँ, मैं बता रहा हूँ। तो आने वाले 10 अप्रैल से, अच्छा 10 अप्रैल से आज 4 तारीख हो गई, 10 अप्रैल से हमारे यहाँ बाकायदा दाखिला शुरू हो जाएगा। उस वक्त जहां तक मेरी आवाज जा रही है, जो लोग हमारे बशारत भाई के इस चैनल को देख रहे हैं, चैनल के मारिफत से आप हमारे मदरसे को, यहाँ के निजाम निसाब को, यहाँ के सारे इंतजामात को आप देख रहे हैं, उनसे गुजारिश है अगर आप राब्ता करना चाहें तो ये नंबर भी आपको मिल जाएगा हमारा। और 10 अप्रैल से पहले चूंकि बहुत सारी पिछली पुरानी बच्चियां, कदीम बच्चियां हैं, वो भी आ रही हैं, तो हमारे पास चूंकि हम बहुत बड़ी भीड़ भाड़ नहीं जमा करने जा रहे हैं, जरा सा हम छान फटक करके ताकि हम इतना रख सके उनकी तालीम तरबियत। अभी कितनी बच्चियों का अपने पास स्पेस है, रख सकते हैं? हमारे पास तकरीबन 125 बच्चियों का स्पेस है। हाँ, अच्छे तरीके से जो है 125 बच्चियों का हम बेड हॉस्टल में हम रख सकते हैं। अच्छा, उनकी सिक्योरिटी का क्या इंतजाम है यहाँ पर? यहाँ 24 घंटे जितने जेंट्स हैं वो पढ़ा करके चले जाते हैं। अंदर में 2-3 मुअल्लिमात रहती हैं, उस्तानियाँ रहती हैं, जो 24 घंटे उनकी निगरानी करती है। और उनका कमरा भी बिल्कुल उनके कमरे से अटैच रहता है। रात के वक्त में किसी को अचानक कोई जरूरत महसूस हो जाए, कोई बीमार हो जाए, किसी को बाहर निकलना पड़े, तो हर एतबार से जो वहाँ 24 घंटे 1-2 मुअल्लिमा उनके साथ सोती है, बैठती है, जागती है, ताकि किसी वक्त उसको अकेलापन महसूस ना हो। जी अच्छा, ये बताइए कि शुरुआती दौर यानी नाजरा से लेकर के और अपने जो कोर्स बताए हैं, इस सब में पढ़ाई करने के लिए एक मतलब कि जो गरीब बच्चियां होती है और इसके अलावा जो लोग वसअत रखते हैं, तो सबके लिए फीस बराबर है या कुछ छूट है या क्या फीस है इसमें? जी, जो साहिब हैसियत हैं, जो मालदार लोग हैं, जो साहिब सरवत हैं, जिनको अल्लाह ने खुशहाल बनाया है, तो शरीयत के कानून के एतबार से मजहब इस्लाम में वो अपने बच्चों को ज़कात नहीं खिला सकते। सही बात है, बिल्कुल जाहिर सी बात है, ज़कात नहीं खिला सकते हैं। तो अभी के वक्त के एतबार से एक मुनासिब फीस हमने रखा है, वो मुझसे राब्ता करेंगे, मैं उनको बता दूंगा। और वो लोग जो यतीमा है, जो बच्चियां यतीमा है, जो बहुत कमजोर है, गरीब है, नादार है, मिस्कीन है, मफलूकुल हाल है, ऐसे लोगों के लिए ज़कात फितरा के एतबार से भी कुछ न कुछ मदरसा भी सपोर्ट करता है। उनके लिए फीस के अंदर में हम बहुत बड़ी खुशखबरी ये है जो हम आपके चैनल के मारिफत से लोगों तक हम पहुंचाना चाहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह 5 साला निसाब में
दीनी तालीम के साथ साथ अगर किसी बच्ची ने 5 साल हमारे पास तालीम हासिल कर ली तो बिहार बोर्ड के एतबार से हम उसको 10वीं तक की तैयारी करा देते हैं। फिर यहाँ आगे कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ सकती है। और अल्हम्दुलिल्लाह वस्तानिया फोकानिया मौलवी का इम्तिहान का मुकम्मल माकूल निज़ाम हमारे यहाँ है। बहुत सारी बच्चियों ने इस बार वस्तानिया के इम्तिहान दिया। अगर कोई गार्जियन बाहर रहते हैं, विदेश में रहते हैं, वो चाहे कि हम अपनी बच्चों का वस्तानिया फोकानिया वगैरह कैसे इम्तिहान कराएं, एक बड़ा मसला है कि गार्जियन बहुत मशगूल है बाहर में, फिर बच्चियों को ले जाना है, एडमिशन कराना है, बहुत सारे मराइल होते हैं। तो हमारे पास अगर आपकी बच्चियां हैं तो वस्तानिया के इम्तिहान भी अगर आप दिलाना चाहते हैं तो हम उसका इंतजाम कर देंगे। फोकानिया मौलवी वगैरह का बिहार बोर्ड के एतबार से भी 10वीं तक की हम मुकम्मल तैयारी करा देते हैं। तो दीनी असरी तालीम का हसीन संगम है। अगर बच्चियां यहाँ चंद साल पढ़ करके निकल जाती है तो किसी भी मैदान में आप तालीमी एतबार से अपने बच्चों के अंदर में इंशाअल्लाह कोई कमी महसूस नहीं करेंगे। नहीं। और एक बात बता रहे, जो लोग आप हमारे इस खबर को देख रहे हैं, बहुत सारे हमारे समाज में मालदार लोग होते हैं जिनकी ज़कात की मोटी रकम निकलती है। तो मुफ्ती साहब से मालूम करके, जो नीचे नंबर चला इस पे नंबर पे मालूम करिए। अगर आप 2, 4, 5, 10 बच्चियों को पढ़ा सकते हैं अपनी फीस से तो ज़रूर पढ़ाइए। तो लिहाजा मुफ्ती साहब ने तकरीबन सारी बात बता दी है। मुफ्ती साहब से हम बातचीत करते रहते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि पूरे सुपौल ही नहीं, पूरे बिहार में जहाँ जहाँ भी आप लोग मुझे देख रहे हैं, जैसा कि मुफ्ती साहब ने बताया है, 125 बच्चियों का रखने का भी स्पेस है। बाकी बहुत शानदार बिल्डिंग बनेगी धीरे धीरे, और आने वाले वक्त में 1000 बच्चियाँ यहाँ पर रहेंगी। क्यों? जी अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि स्पेस देखिए कितना अच्छा है। और सबसे बड़ी बात है कि एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है यहाँ का, खुली फिजा है और कोई बंद कमरा नहीं है। आप चारों तरफ से बाउंड्री है। आप अपनी बच्चियों के एडमिशन के लिए नीचे जो नंबर चल रहा है, मुफ्ती साहब का नंबर है, राब्ता करें और जरूर अपने बच्चियों का एडमिशन कराएं। 10 अप्रैल से एडमिशन शुरू है। मुफ्ती साहब से राब्ता करें जितना जल्द। देखिए लिमिटेड सीट है, बाद में आप लोग दरखास्त मतलब कोई शिकायत नहीं करिएगा। लिहाजा जल्दी से मुफ्ती साहब से बातचीत करिए। सारी डिटेल इंफॉर्मेशन आपको मुफ्ती साहब देंगे इंशाल्लाह फ़ोन पे। और बिला झिझक होकर के आप लोग आइए, मदरसे का पूरे तौर से मुशाहिदा करिए और देखिए यहाँ का कितना अच्छा एनवायरनमेंट है। और अपनी बच्चियों का एडमिशन कराना चाहे तो बेफिक्र होकर के कराएं। शुक्रिया, थैंक यू सो मच।